हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। प्रैक्टिस बुक है ये और क्लास 7th का टॉपिक है। 5th चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है प्रैक्टिस बुक का, आप लोग चैनल पे जाके वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो माय टर्न फर्स्ट है, कुछ फिलअप्स हैं इसमें, वो मैं फिल करा रहा हूँ आप लोगों को। A triangle has 3 sides, 3 vertices and 3 edges। ठीक है, इनमें 3 आएगा क्योंकि ट्रायंगल का आप लोगों को पता है 3 ही साइड होती हैं, 3 ही उसके वर्टिस होते हैं और 3 ही उसकी एजेस होती हैं। फिर है ए ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या कहलाता है वो? आइसोसेल्स। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हों वो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। ध्यान रखनी है ये चीज़ें। ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, जिसकी सभी साइड्स डिफरेंट हों, अलग अलग हों सारी साइड्स, वो क्या कहलाता है? स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है। ए ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो कैसा ट्रायंगल कहलाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। क्लियर? A triangle whose one angle is right angle is known as right angle triangle। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। A triangle whose all the angles are measure less than 90 डिग्री, ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, तो यदि सारे एंगल आपके 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा वो। ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, जिसका एक एंगल कोई भी 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस। इसमें सारे 90 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूस कहलाएगा, और यदि 90 डिग्री का है कोई भी एक एंगल तो वो राइट कहलाएगा, राइट एंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC। ये हमने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इस तरह से। अब वो जो पूछ रहा है आप लिखते जाएंगे। नेम द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स C। C वर्टेक्स कहाँ पे है? ये रहा। इसके अपोजिट मतलब ये सामने कौन सी साइड आई? AB। तो AB इज द करेक्ट आंसर। नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड BC। BC साइड है ये रही। इस BC साइड के अपोजिट कौन सा है? वर्टेक्स A। तो A इसका आंसर होगा। नेम द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स A। A के अपोजिट साइड कौन सी है? BC। तो BC इज द करेक्ट आंसर। नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड AB। AB के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? C। मार्क पॉइंट X एंड Y इन इट्स इंटीरियर। मतलब ट्रायंगल के अंदर कोई भी X और Y 2 पॉइंट मार्क करने हैं, ये हमने कर दिए। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, अंदर होना चाहिए बस ट्रायंगल के ABC बाउंड्री के अंदर। मार्क पॉइंट P एंड Q इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो P और Q पॉइंट, जैसे ये Q हो गया, ये मैंने P कर दिया। आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं P, कोई इशू नहीं है। मतलब ये ABC की बाउंड्री के बाहर होना चाहिए। मार्क पॉइंट Z ऑन इट्स बाउंड्री। Z पॉइंट को मार्क करना है बाउंड्री पर, तो ये कर दिया है यहाँ पे। आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बस साइड के ऊपर होना चाहिए, बाउंड्री पे होना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्लासीफाई द ट्रायंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग मेजर्स। तो देखो 50 डिग्री, 45 डिग्री, 85 डिग्री, तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है। अभी ऊपर फिलअप में मैंने आपको समझाया था 90 डिग्री से कम होते हैं सारे एंगल तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा एक्यूट। बी में आ जाओ।
150, 20, 30। देखो एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, मैंने बताया था अभी फिलअप में ऊपर 90 डिग्री से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। 70, 60, 50 सारे एंगल 90 से कम है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। 90, 30, 60 एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रेंगल होगा। क्लियर? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्लासीफाई द ट्रेंगल एज स्केलन, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग मेजर्स। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स कैसी है मेरी? डिफरेंट। तो जब तीनों साइड डिफरेंट होती है तो ट्रेंगल कैसा होता है? स्केलन ट्रेंगल। यहाँ स्केलन लिख देना है। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब ट्रेंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो ट्रेंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रेंगल। यहाँ इक्विलेटरल लिख देंगे। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, देखिए दो साइड इक्वल है तो ट्रेंगल कैसा हो गया? आइसोसेल्स ट्रेंगल। क्लियर? डी पार्ट, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड डिफरेंट हैं, ट्रेंगल हो गया स्केलन ट्रेंगल। तो ये लेट्स ट्राई माय टर्न फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं माय टर्न 2 की तरफ। ये देखिए माय टर्न 2। Jay has drawn 3 altitudes in triangle XYZ. Can he draw more altitude? ये देखिए 3 एल्टीट्यूड तो ड्रॉ कर दिए हैं, क्या हम ट्रेंगल में और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो, ए ट्रेंगल हैज़ ओनली 3 एल्टीट्यूड्स। एक ट्रेंगल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग? 3। तो ये आप इसका आंसर होगा। इज LO द मीडियन ऑफ गिवन ट्रेंगल? एक्सप्लेन योर आंसर। LO क्या ये मीडियन है? हाँ ये इसका मीडियन है, क्योंकि ये NO और OM को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स ये इसकी क्या है? मीडियन है। यस आंसर होगा। इज AD द एल्टीट्यूड ऑफ गिवन ट्रेंगल ABC, वाई और वाई नॉट? यस इट इज मीडियन एज इट डिवाइड्स द बेस इनटू 2 हाफ्स। हाँ ये इसकी मीडियन है क्योंकि ये बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। क्लियर? फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल विद ऑल इट्स एल्टीट्यूड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नॉट ड्रॉ इट्स मीडियन, व्हाट डू यू नोटिस? देखिए ये मैंने एक ट्रेंगल बनाया ABC, ये सारी इसकी क्या हो गई? एल्टीट्यूड्स आ गई और ये हमारे मीडियंस हो गए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे, ऑल 3 एल्टीट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये सारे एल्टीट्यूड्स कैसे होंगे? आपके इक्वल लेंथ के होंगे। ये इसमें राइट डाउन करना है। 5th में देखेंगे, ड्रॉ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड वर्टिसेस ऑफ इक्वल एंगल, व्हाट इज डू यू नोटिस बाय दीज मीडियन? ये अब हमने एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाया। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल हैं, आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल हैं। आप लोग अपनी नोटबुक पे अच्छे से बना सकते हैं इनको। तो अब इसमें ये मीडियन आएंगी हमारी, एल्टीट्यूड ये ड्रॉ किया मैंने BD और EC, तो 2 मीडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो 2 मीडियन होंगी ये हमारी क्या होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी। ड्रॉ द एल्टीट्यूड ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्रेंगल, व्हाट डू यू नोटिस? ये एक राइट एंगल ट्रेंगल गिवन था, मैंने यहाँ पे क्या किया? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये रहा BD। ठीक है, तो 2 एल्टीट्यूड्स आर लेग्स ऑफ द ट्रेंगल एंड थर्ड एल्टीट्यूड फॉल्स इनसाइड द ट्रेंगल। देखो ये 2 एल्टीट्यूड तो सेम इसके लेग्स हो गए और ये एक एल्टीट्यूड जो है ये ट्रेंगल के अंदर फॉल्स करेगा जो हमने बनाया है। तो यही आपकी माय टर्न 2 थी, ये कंप्लीट हो गई है। और आज इस वीडियो में बस माय टर्न 1 और माय टर्न 2 ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम माय टर्न 3 को कंप्लीट करेंगे, उसमें थोड़े एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, और प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ आए हो, तो इनको अपने क्लासमेट तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इनको क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। ओके।